Hello students, in this video I am going to solve question number 6, 7 and 8 of exercise 6.2 of class 10th. The sum is, in the figure A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. तो फिगर के अकॉर्डिंग ये आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, ए बी सी इसकी साइड्स पे पॉइंट है, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर इन तीनों पे पॉइंट्स हैं ए बी सी, उनको हमने ज्वाइन किया है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इट इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी दिस इज पैरेलल टू पी आर. ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सम आपको दिया है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के. तो अगर बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग चले, इफ इन अ ट्रायंगल अ साइड इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये है आपकी बीपीटी थ्योरम. तो उसके अकॉर्डिंग ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो गया ओ बी अपॉन बी क्यू के. ये ट्रायंगल लिया हमने पी ओ क्यू, ठीक है. तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू. और इसका रीजन हो गया बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको हमने नंबर 1 दिया. अब बात करते हैं ट्रायंगल पी ओ आर में. इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दैट्स वाई ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. तो यहाँ मैं लिखूंगी ए सी इज पैरेलल टू पी आर. दिस implies ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, अगेन बाय द सेम रीजन बीपीटी. और इसको मार्क किया मैंने इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. आप इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए ओ ए अपॉन ओ पी जो है वो दोनों इक्वेशन में सेम है. फर्स्ट इक्वेशन में भी ओ ए अपॉन ए पी दिया है और सेकेंड इक्वेशन में भी ओ ए अपॉन ए पी दिया है. तो उसके अकॉर्डिंगली ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया आपका ओ सी अपॉन सी आर के. तो यहाँ इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हमने प्रूव किया है. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा ये आपका, उसके अकॉर्डिंगली बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ आ जाएगा. सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. करेक्ट. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपको, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें डी जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड इट इज ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ये गिवन है और हमें प्रूव करना है दैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई सी. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सम. इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, उससे क्या हुआ, डी ए बी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए डी जो है वो इक्वल है डी बी के. ठीक है. अब अगर मैं ए डी और डी बी की रेशियो निकालूं, ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है हमारा ए ई अपॉन ई सी के. क्यों? क्योंकि डी ई जो है इट इज पैरेलल टू बी सी. तो ये अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो गया ए ई अपॉन ई सी के बाय बी पी टी. रीजन आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, बट आपको ए डी जो है वो डी बी के इक्वल गिवन है क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है. तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो ये ए डी अपॉन डी बी लिखा है इस जगह
तो मैं इस DB को रिप्लेस करके AD लिख सकती हूँ, बिकॉज AD एंड DB बोथ आर इक्वल। तो AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ हमने इसको कट किया, ये आ गया आपका 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो EC इज इक्वल टू AE आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ मैं लिखूंगी सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, करेक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो इस सम में और क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हमें दोनों साइड के मिड पॉइंट दिया, मीन्स D is the midpoint of AB, that means AD is equal to DB, and E is the midpoint of AC, means AE is equal to EC, and we have to prove that DE is parallel to BC। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? सब में दिया है कि D and E are the midpoints of AB and AC। तो यहाँ मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC respectively, करेक्ट। तो AB और AC के मिड पॉइंट है, उससे क्या हुआ? AD आपका DB के इक्वल हो गया। और अगर मैं AD और DB की रेशियो फाइंड आउट करूँ, मीन्स AD अपॉन DB फाइंड आउट करूँ, तो मैं इसको AD अपॉन AD लिख सकती हूँ, एंड विच इज इक्वल टू 1, कैंसिल होके इसको डाला मैंने नंबर 1। अब दूसरे पार्ट में मुझे क्या दिया है कि AE जो है वो EC के इक्वल है, क्योंकि E मिड पॉइंट है AC का। तो उससे अगर मैं AE और EC की रेशियो फाइंड आउट करूँ तो AE और EC दोनों इक्वल है। तो अगर मैं EC को रिप्लेस करके AE लिख दूँ तो ये भी कैंसिल होके हमारा 1 आ गया। इसको डाला मैंने इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का आंसर 1 आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो उससे क्या हुआ आपका कि AD अपॉन DB इक्वल आ गया AE अपॉन EC के, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यानी जो आपकी साइड DE है, इट इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ मैंने लिख दिया इट इम्प्लाइज DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BP। आई होप कि ये तीनों सम आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।